नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि अकृत्य विधि के अनुसार छल क्या होता है। तो छल का मतलब, जैसा कि आप सभी को पता है कि छल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चीटिंग भी कहते हैं। तो छल का मतलब होता है कि धोखा देना, बहाना बनाना या फिर वह काम जो किसी को धोखे में डालकर कोई स्वार्थ साधने के लिए किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, वह छल कहलाता है। इसको हम भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से लेकर के 420 तक में परिभाषित किया गया है। तो हम देख लेते हैं कि धारा 415 छल को क्या बताती है। तो धारा 415 में यह बताया गया है कि जो किसी व्यक्ति से प्रवंचना करके उस व्यक्ति को इस प्रकार का प्रवंचना किया जाएगा कि वह कपटपूर्ण होगा या फिर बेईमानी से उत्प्रेरित होगा, या फिर वह संपत्ति किसी व्यक्ति को सौंप दे कपटपूर्ण माध्यम से या फिर प्रवंचना के माध्यम से, या फिर यह संपत्ति किसी और को दे दे, कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे रहे, या फिर यह आशंका की जाए कि वह व्यक्ति जिसे इस प्रकार से प्रभावित किया गया है और प्रेरित करा गया है, वह कोई ऐसा कार्य करे जिसको करने या ना करने का लोभ हो। तो यदि वह व्यक्ति कार्य को नहीं करता है और न करने का लोभ करता है, जिस कार्य का लोभ उस व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और ख्याति संबंधी नुकसान या उससे उसकी अपहानि होती है, तो वह कार्य होना संभव है, तो वह छल कहलाएगा। छल को हम कई प्रकार के उदाहरण से भी देख सकते हैं, जैसे कि राम एक वस्तु पर कोट कृत्य जो है चिन्ह बना करके श्याम से यह प्रवंचना करता है कि उसे एक्स को जो है विश्वास दिलाना है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध निर्माता द्वारा बनाई गई है, और इस प्रकार उस वस्तु को क्रय करके और उसको मूल्य जो है चुकाने के लिए वो यह को बेईमानी से जो है उत्प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि ये तो छल कर रहे हैं ना भाई, तो ये छल कहलाएगा। क्या? यदि किसी कोई चिन्ह है, उसको आपने कोई ऐसे नॉर्मल चिन्ह बना लिया, परंतु आपने यह कह दिया कि नहीं, ये तो बहुत फेमस जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा बनाई गई है और इसकी तो बहुत कीमत है बाज़ार में, और आप इसको लोगे तो हम सस्ते में आपको दे देंगे, और यह करके आप वह सामान जो है किसी व्यक्ति को बेच देते हो, तो ये तो छल के द्वारा हो गया। इसी प्रकार ज़मीन का है। किसी ज़मीन की कीमत बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि उस ज़मीन पे जो भी घर बनाता था उसका घर गिर जाता था, वह ज़मीन अंदर से खोखली थी। आपने किसी बड़े व्यापारी को वह ज़मीन बहुत ही महंगी कीमत पे बेच दी कि ये पॉश इलाके में है और ये बहुत ही महंगी ज़मीन है, यहाँ की सारी ज़मीनें की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और हमारी भी ज़मीन इसके अंतर्गत आती है, तो इसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपने ये तो बताया ही नहीं कि उस पे जो घर बनवाएगा वो गिर जाएगा, घर नहीं चलेगा इस पे। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन अंदर से खोखली है। तो यह कृत्य आपके द्वारा जो किया गया है ये छल कहलाएगा। जैसे कि भारती ने एक संशय को यह कहा कि वह शुभ को विश्वास दिलाए कि यदि शुभ भारती के साथ अगर कोई संविदा करता है और उसका पालन वह नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, और अगर वह इसको पालन कर लेता है तो उसको 1 लाख रुपए देगा। भारती गई और शुभ को जल्दी जल्दी जो है उत्प्रेरित करने लगी कि ऐसा है, उस व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, और शुभ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यह छल कहलाता है। क्यों?
क्योंकि आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हो। तो ये छल के अंतर्गत आता है। अब धारा 416 क्या कहती है? धारा 416 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, जैसे वह यह उपदेश करके कि कोई अन्य व्यक्ति है, या फिर एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में यह जानते हुए प्रतिस्थापित करता है कि यह व्यपदिष्ट करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति है वह वस्तुतः उससे भिन्न है, तो वह छल कहलाएगा। जैसे कि यह माना जाता है कि यदि अपराध हो जा रहा है, चाहे वह व्यक्ति इसका प्रतिरूपण किया गया हो या फिर वास्तविक हो या फिर काल्पनिक हो, वह एक ही व्यक्ति के द्वारा हुआ है, तो यह छल कहलाएगा। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हूँ और हमने अपनी एक कंपनी बनाई और हमने हिंदीला नोट्स का एक ग्रुप बनाया, मान लीजिए। अब किसी व्यक्ति से हमें कुछ जानकारी चाहिए, तो मैं डायरेक्टली अर्चना त्रिपाठी बन करके उस व्यक्ति से जानकारी नहीं ले सकती हूँ। तो मैंने हिंदीला के ग्रुप के माध्यम से उसके पास गई और उससे ये जानकारी ले ली, जो कि वह अर्चना त्रिपाठी को नहीं देना चाहता था। तो ये क्या हुआ? ये तो चीटिंग हुई ना, ये तो छल हुआ। यह एक जमानतीय गैर संज्ञेय अपराध है और यह किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय हो सकता है। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 418 छल के बारे में क्या कहती है, हम देखते हैं कि यह कहती है कि जो कोई इस ज्ञान के द्वारा छल करेगा कि यह संभाव्य है कि वह तत्व द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाए जिसका हित उस संव्यवहार में जिससे वह छल से संबंधित है, तो इसको संरक्षित करने के लिए या तो विधि द्वारा या फिर वैध द्वारा यह आबद्ध होता है। और यदि कोई ऐसा करता है तो वह साधारण कारावास या फिर कठिन कारावास के माध्यम से 3 वर्ष तक की उसको कारावास की सज़ा हो सकती है, उसको आर्थिक दंड हो सकता है या फिर उसको दोनों हो सकता है। हम देख लेते हैं कि धारा 419 छल के बारे में क्या बताती है। तो धारा 419 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिरूपण के द्वारा छल करता है, जैसे कि जब वह ये जान जाए कि कोई अन्य व्यक्ति है और एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में ये जानते हुए भी प्रतिस्थापित करके कि वह कोई दूसरा व्यक्ति है। हम जान रहे हैं कि ये एक्स है, लेकिन हम कह दें नहीं ये एक्स नहीं है, ये तो वाई है, और कोई फिर व्यक्ति उसी प्रकार या उससे अन्य व्यक्ति से अलग रहकर उसके साथ छल करेगा, तो यह माना जाएगा कि वह प्रतिरूपण द्वारा छल किया गया है, चाहे वह वास्तविक हो या फिर वह काल्पनिक हो। तो इसमें भी साधारण कारावास या फिर कठिन कारावास से 3 वर्ष तक की सज़ा, आर्थिक दंड, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। छल के बारे में धारा 420 भारतीय दंड संहिता की धारा 420 क्या कहती है, हम आपको बताते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी को धोखा दे या फिर बेईमानी करे या फिर किसी को अपनी संपत्ति दे या फिर किसी की बहुमूल्य वस्तु या उसके हिस्से में आई हुई कोई भी हस्ताक्षरित मुहरबंद दस्तावेज जो कि एक बहुमूल्य वस्तु के रूप में परिवर्तित होने में सक्षम है, यदि कोई ऐसा परिवर्तन करके बना करके उसको नष्ट करके या फिर उसको नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसा व्यक्ति को कठिन कारावास या फिर साधारण कारावास से 3 साल की सज़ा हो सकती है, या आर्थिक दंड के रूप में हो सकती है या फिर कारावास के रूप में हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।